गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज बेटा हम क्लास 10 की केमिस्ट्री में चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़े थे। उसमें हमने जो वीडियोस बनाया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की, उसमें हमने आपको 2 प्रॉपर्टी बता दिया है बेटा। एक है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ रिएक्टिव मेटल, जिसमें हमने बताया था कि एसिड जो है उसमें डाइल्यूट एसिड रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक, आयरन, निकेल, सोडियम, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। वो वीडियो आप देख लेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरा रिएक्शन उसमें डिस्कस किए थे, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल और कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हमने आपको बताया था कि मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ एसिड्स रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ओके, यहाँ तक आप उस वीडियो में देख लेंगे। अब हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। तो एसिड्स की थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेसिस। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है स्टूडेंट? साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। तो एसिड आप राइट करेंगे, बेसिस, एसिड बेस रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा? साल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए एसिड हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा दिया और रिएक्ट कराया तो साल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, या हम यहाँ पे दूसरा एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करा दें तो फॉर्म हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे साल्ट बन जा रहा है और वाटर फॉर्म हो जा रहा है। ओके, तो ये एक थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। इससे बहुत सारे एसिड बेस के रिएक्शन आप लिख सकते हैं, साल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब हम उसके बाद चलते हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की। क्या है फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी? आप इसको राइट डाउन कर लेंगे बेटा। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके, तो एसिड का मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। एक्चुअली आप जानते होंगे स्टूडेंट कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इट मीन्स मेटल ऑक्साइड और मेटल का हाइड्रोक्साइड बेस है और एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो क्या फॉर्म करेगा? साल्ट एंड वाटर। बिकॉज एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी जो हमने आपको थर्ड केमिकल रिएक्शन बताया उसमें एसिड का बेस के साथ रिएक्शन है, साल्ट और वाटर फॉर्म होता है, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, और यहाँ पे भी जब एसिड्स बेसिस के साथ में मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी वो एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एसिड HCl है, इसमें हमने मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लिया। ओके, रिएक्शन करने के बाद फॉर्म हो जाएगा कॉपर क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या हम यहाँ पे मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है HCl के साथ रिएक्ट कर गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एसिड रिएक्ट करा मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? मेटल ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर के होते हैं। दैट्स व्हाई एसिड इस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? साल्ट एंड वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है। ओके, तो ये होगी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है एसिड की, एसिड when dissolved in water it gives a hydronium ion, that's why it conduct electric current। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड जो है इलेक्ट्रिक करंट
कंडक्ट करता है बिकॉज एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में कैटायंस और एनायन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, इन एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और लास्ट वन इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है कि जब हम किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ एसिड, डाइल्यूशन इफेक्ट ऑफ एसिड। तो जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस वहाँ होता है और हीट निकलती है। ठीक है, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है कि ऑन डाइल्यूशन एसिड गिव्स टेक्स प्लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत अमाउंट में हीट निकलता। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की है। आप इस केमिकल प्रॉपर्टी को रिमेंबर रखेंगे और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेस की बात। किसकी बात करेंगे? बेस की। एसिड की प्रॉपर्टी हमने बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, आप सुन लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बेस के बारे में स्टार्ट करते थे। हमने बताया था एसिड रिएक्ट विथ रिएक्टिव मेटल एंड फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ओके, तो एसिड जो है रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है बेटा? साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। हाइड्रोजन गैस का हमने टेस्ट बताया था आपको कि हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल ले आएंगे तो पॉप साउंड क्रिएट करेगा, वो मीन्स हाइड्रोजन गैस बर्न विथ ए पॉप साउंड। उसके बाद हम लोग बात किए थे दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, उसमें हमने बताया था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हमने टेस्ट बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम स्लैग लाइम में या लाइम वाटर में पास करते हैं, किसमें पास करें बेटा? लाइम वाटर में। तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, दैट इज़ इंडिकेट दैट दिस गैस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि लाइम वाटर में जब हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। और एक्सेज अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कर देंगे तो वो मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और वो सॉल्युबल हो जाएगा। ये सारी चीज़ हमने वीडियो में बताया था आपको। फिर उसके बाद आज हमने बताया आपको कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया। उसके बाद हमने बात की कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करता है, साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। ओके, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देन हमने उसके बाद बताया आपको लास्ट में कि एसिड को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करता है और विगरसली हीट इवॉल्व होती है। ओके, ठीक है बेटा, तो हम बेस पे जो है आपको एक नई वीडियो देंगे बना के, उससे आप पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसी वीडियो में एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी का 2 वीडियो हो गया, पहले आप वीडियो देख लेंगे पहले वाला, उसके बाद इसको देखेंगे तो एसिड की सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। ओके, थैंक यू।